हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रोशनी गुप्ता, आप लोग रोशनी गुप्ता चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी जो है गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है। जस्ट मैं जो है सो के उठी हूँ, जा रही हूँ। मतलब सुबह का जो होता है काम, पापा मम्मी सब सोए हुए हैं तो जगह नहीं है, मैं सो के उठ गई हूँ। तो और मुझे ना अचानक से जो है नींद मेरी टूट गई एक्चुअली में। तो अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ और जाती हूँ, जो भी है जितना भी है मतलब काम वगैरह सब करूँगी। और पापा सब आए हुए, मम्मी सब आई हुई है, तो समय का एक्चुअली में पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रात में भी हम लोग लेट सोए थे। मुझे लगता है कि 1:30 या 2 बज गया होगा सोने में। और एक्चुअली में था ये ना कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और पापा मम्मी को मैंने बताया भी नहीं था कि मेरा तबीयत ख़राब है, ना मैंने बताया था और ना मेरे हस्बैंड ने बताया था, किसी ने नहीं बताया था। लेकिन वो होता है ना कि माँ बाप का जो एक अंदर से होता है कि हाँ, उसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो मेरी मम्मी बोल रही थी ना कि सुबह जब उठी कि मुझे मतलब अजीब सा लग रहा था। एक दिन पहले से उनको अजीब सा लग रहा था और मन नहीं लग रहा था। तो मेरी बहन से मतलब मेरी मम्मी जो है बात की, तो इस रूम में फ़ैन मैंने नहीं चलाया इसलिए, क्योंकि अगर बात करूँगी ना तो नॉइस आ जाएगा मोबाइल में फ़ैन का। तो इसी वजह से मुझे गर्मी में जो है बात करना पड़ा आप लोगों से। तो मेरी बहन से बात की तो मेरी बहन बोली नहीं, मेरा तबीयत ठीक था। और मैं ना जल्दी नहीं बताती हूँ एक्चुअली, मम्मी को कुछ भी नहीं बताती हूँ कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, ये है वो है, क्योंकि मैं टेंशन नहीं देना चाहती हूँ बार बार बता करके। तो इसी वजह से। और मेरी मम्मी जो है हमको कॉल की तो हम मतलब मम्मी को बोले कि नहीं हम ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को जो है ना मेरे आवाज़ से लगा कि नहीं मेरा तबीयत ख़राब है। तो फिर मेरी मम्मी जो है दूसरे दिन उसी दिन जो है रात में मतलब वो जो है वो आ गई। और जब आई तो फिर पता चला कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो फिर क्या क्या बताऊँ। इसीलिए पता ना, माँ बच्चे का जो एक अटैचमेंट होता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। तो वही हुआ। और मम्मी आई थी तो हम लोगों से बात की। उसके बाद मतलब रात में उसी वक्त फिर हम लोगों को इतना रात हो गया ना। वही मम्मी हमको डांट रही थी। बात पापा ही बोल रहे थे कि जब किसी का तबीयत ख़राब हो तो कम से कम घर वाले को बताना चाहिए ना, तुम इस तरह से क्यों करती हो, बताती नहीं हो ये वो। तो हम बोल रहे थे नहीं हम टेंशन देना नहीं चाहते हैं, बस यही रीज़न है। सो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी जो है झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब सुबह का मॉर्निंग का समय है, 6 या 7 बजता होगा। और मेरा बाबू जो है छोटा वाला बाबू, वो बैठ के पेपर पढ़ रहा था एक्चुअली में। और मेरे पापा बैठे हुए थे। और ना मतलब पावर कट हो गई थी ना, तो इतना मतलब हम लोग जो है बातें भी कर रहे थे और हंसी भी आ रही थी। पापा कुछ कुछ बोल रहे थे, गर्मी इतना लग रही थी ना, तो इसलिए पापा ने जो है टी शर्ट को निकाल दिया था। और मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी। तो मम्मी बोल रही थी दो मुझे सब्ज़ी काट देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम क्यों काटोगी, मैं ही काट लेती हूँ, तुम आराम करो। तो फिर मैंने ही जो है मतलब सब्ज़ी वगैरह सब काटा। फिर यहाँ पे जो है मैं आ गई यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये देखिए मैं जो है सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू है और बोड़ा की सब्ज़ी है, बरबटी बोड़ा कुछ भी बोल सकते हो, कितने लोग इसको बरबटी बोलते हैं। तो अब उसी की जो है मैं सब्ज़ी बना रही थी। और सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसकी सब्ज़ी। आलू के साथ जो है सहजन हुई, बरबटी हुई, सबकी सब्ज़ी जो है मुझे पसंद होती है। और अभी जो है मैं रोटी बनाने लगी थी। और गर्मी इतनी लग रही थी ना कि आप जितना मतलब अथी करके रहोगे ना उतना ही गर्मी लगेगी। और मैंने दुपट्टा इसलिए ले लिया था, ये थोड़ा सा स्लीवलेस है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने जो जंप सूट पहना हुआ था ना, तो इसी वजह से मैंने जो है इसको कवर करने के लिए जो है दुपट्टा ले लिया था, इसी वजह से। और मेरी रोटी भी देखिए बन के तैयार हो गई है। और फिर लगे हैं जो है मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। जैसे मैंने खाना बनाया उसके बाद फिर तुरंत जो है लगे हाथ में किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और रोटी बनाते बनाते ना, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना। और यहाँ पे बच्चे सब जो हैं खेल रहे थे,
बाइक चला रहे थे एक्चुअली में। और फिर मैंने पापा को जो है खाना दिया। पापा बोल रहे थे ना, भी मेरी मम्मी बैठी हुई थी कि मेरा क्यों ले रही हो उस दिन। मैंने तो देखो कुछ भी नहीं डाला, बनियान वगैरह सब भी नहीं डाला हुआ है। तो हम लोग बोल रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो चल जाएगा। और मेरे पापा का ना ऑपरेशन हुआ था, तो वही फिर पापा बोल रहे थे कि खुला हुआ है, ऊपर से वो जो ऑपरेशन का जो है वो भी दिख रहा है, तो क्या बोलता है। तो हम बोले कि क्या होगा दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं बाबू सबको लेकर के जो है यहाँ पे खाना खा रहे थे। एक्चुअली में ना मेरे पापा का ऑपरेशन उसमें हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, 6 मंथ या 8 मंथ की होगी ना मैं, तो उसी समय मेरे पापा का पेट का जो है ऑपरेशन हुआ था। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे उतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है किस लिए हुआ था, लेकिन हाँ उसी समय हुआ था। मैं बहुत छोटी थी। और यहाँ पे जो मेरे पापा आम और बहुत सारा केला फिर से उठा के लेते आए थे। तो मैंने कहा अभी कि वो वाला आम जो है मतलब अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, तो उसको फिर मैंने उसको जो है छोटा जैसा टोकरा में जो उठा करके मैंने रख दिया कि फिर एक ही जगह। और ये देखिए चूड़ा है हमारे मायके का, जगदीशपुर मेरा मायका हुआ, तो वहीं का ये चूड़ा है। पापा जो है ना पूरा वो पैकेट ही उठा के लेते आए थे। और ज़्यादा ये चूड़ा कतरनी चूड़ा होता है ना, छोटा वाला दाना, तो वही था। तो चूड़ा लेते आए थे। तो मैंने कहा ज़्यादा मतलब यूज ही नहीं होता है, फिर ना वो तीता होने लगता है, उसके बाद फिर ना फेंकना पड़ जाता है चूड़ा को। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, चूड़ा यूज नहीं होगा और मुझे ना बहुत बार मैंने चूड़े को जो फेंका है, कम से कम 2 किलो 2.5 किलो तक मुझे फेंकना पड़ जाता है, क्योंकि यूज नहीं होने के बाद ना वो तीता होने लगता है। और ये 5 केजी चूड़ा था। और फिर जो है ना मतलब फिर मैं यूज नहीं कर पाती, फिर तीता हो